गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th वैदिक गणित का अगला टॉपिक वर्क करना सीखेंगे। वर्क करने की 5 विधियां कक्षा 9 में हमने पढ़ी है, लेकिन कक्षा 10 में हमारे सिलेबस में केवल एक ही विधि है जिसका नाम है सूत्र निखिलम। और इसमें आपको पता है ही, एक होती है आधार और एक होती है उपाधार। तो वर्तमान में आरबीएससी में वर्क करने की केवल एक ही विधि है, सूत्र निखिलम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधार मेथड। अब समझने वाली बात क्या है कि ये काम कब आता है, क्योंकि इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। और इसकी कंडीशन है कि जब संख्याएं 10 की पावर n के निकटतम हो। और 10 की पावर n का मतलब बताया था आपको, 1, 10, 100, 1000। जब कोई भी संख्या 10 की घात n के निकटतम होती है, अर्थात 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, ऐसी संख्याओं का वर्ग हम वैदिक मैथ से वेरी सिंपल मेथड से कर सकते हैं। तो हम लेते हैं 17 का स्क्वायर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है संख्या स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है तो निखिलम आधार का ये सूत्र हमारे काम आएगा, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। तो आपको देखना है यहां पर संख्या क्या है, संख्या है यहां पर 17 है। विचलन की बात करें तो विचलन मालूम चलेगा आपको आधार से। तो आधार कितना ले हो गया आप यहां पर 10, क्योंकि ये संख्या 10 के पास की है, तो आधार ले लिया हमने 10। अब विचलन निकालेंगे तो विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। विचलन होता है संख्या माइनस आधार। यदि आप संख्या में से आधार घटा दोगे तो विचलन आ जाता है। तो 17 में से 10 गया तो 7 बच गया। तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, 17 और 7 24, 7 का वर्ग 49। अब हमें देखना होता है आधार में कितनी जीरो हैं। आधार में जितनी जीरो होती हैं उतने ही अंक इधर होने चाहिए। ये दायां पक्ष है, उसमें कितने अंक होने चाहिए, जितनी आधार में जीरो होती है। तो एक जीरो है, एक अंक होना चाहिए, मतलब 4 चला जाएगा इधर, 4 इधर जाके जुड़ जाएगा और एक अंक बच गया। अब इसको लिख दो ऐसे कैसे, 289 289 उत्तर। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बात करते हैं 104 की। साइड में आप डिटेल लिख सकते हो। संख्या तो हो गई 104। अब 104 किसके पास की है, 100 के पास की है, तो आधार हो गया 100। विचलन की बात करें तो विचलन हो गया प्लस का 4। जब संख्या ज्यादा होती है तो विचलन प्लस का आता है, और जब संख्या छोटी होती है तो विचलन माइनस का आता है। सूत्र में मान भर दो, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। 104 में 4 जोड़ोगे 108 और 4 का वर्ग 16। आधार में कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 अंक हैं, तो ऐसे कैसे लिख देंगे आंसर।
और देख लेते हैं। नाइन्टी एट का लेते हैं हम, तो संख्या तो कितनी हो गई 98। 100 के पास की संख्या है तो विचलन कितना हो जाएगा -2। जब संख्या आधार से कम होगी तो विचलन माइनस का आएगा, या फिर इसमें मान भर लो, बात एक ही है। 98 - 100 कितना आ गया -2। तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। 98 में 2 गया तो 96 बच गया, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखना है यहां पर कितने अंक होने चाहिए। आधार में 0 कितनी है, 2 0 हैं, तो 2 अंक होने चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। आधार में 2 0 हैं तो इधर 2 अंक होने चाहिए, एक ही अंक था, हमने 0 लगा लिया, 2 अंक हो गए। लिख दो ऐसे कैसे, 96 0 4 आंसर। इसी प्रकार से हम और देख सकते हैं। 91 का स्क्वायर की बात करते हैं, तो 91 आधार 100 लेंगे तो ये माइनस का 9 हो गया। तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। 91 में 9 कम करो, कितना बच गया 82, और 9 का वर्ग 81। आधार में 2 0 हैं, 2 अंक होनी चाहिए, 2 अंक हैं, उतार दो ऐसे कैसे। अब एक देख लेते हैं हम 3 अंकों वाला। हम बात कर लेते हैं 994 की। तो संख्या है 994, आधार लेंगे 1000, तो विचलन कितना हो गया माइनस का 6 हो गया। तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। 994 में 6 गया तो 988 बच गया, और 6 का वर्ग हो गया 36। अब आपको देखना है आधार में 0 कितनी है 3, तो यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए 3, तो लगा देंगे साथ में 0, और इसको लिख दो ऐसे कैसे। ये आ गया इसका आंसर। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जितनी 0 होती हैं उतने अंक दाईं तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ एक कम था, हमने 0 लास्ट। 1008 का स्क्वायर, तो संख्या हो गई 1008, आधार हो गया 1000, और विचलन हो गया 8। तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। 1008 में 8 जोड़ेंगे 1016, 8 का वर्ग 64। अब जैसा कि हमको पता है यहाँ पर 3 0 है, तो 3 अंक होने चाहिए, 0 लगा देंगे, तो 1 0 1 0 1 6 0 6 4, इट्स आंसर। अब आता है उपाधार। आधार हमने पढ़ा, आधार कब काम आता है, जब संख्याएं 10 की पावर n के नियरेस्ट होती हैं, 10 100 1000 के आसपास हो। लेकिन जब संख्या इनके आसपास ना हो तो हम क्या करें, तब काम आती है उपाधार। तो इसका सूत्र हम लिख सकते हैं, संख्या स्क्वायर बराबर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, पिछला फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है। पिछला फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। तो क्या करना है यहां पर, इसको उपाधार अंक से गुणा करना है, बस इतनी सी बात है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लेते हैं यहां पर, अब ले लिया 34 का स्क्वायर लेते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? उपाधार देखना होता है, फिर देखना होता है उपाधार अंक, फिर देखना होता है आधार, विचलन, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये संख्या किसके आसपास की है, उसी को हम उपाधार लेते हैं। तो दिख रहा है 30 के पास की भी है, 40 के पास की भी है, तो चाहो 30 ले हो या 40 ले हो, नो प्रॉब्लम। तो उपाधार में आप 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। हम लेते हैं 30। 30 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 10। तो उपाधार अंक कितना हो गया? 3, और आधार हो गया 10। उपाधार ले लिया हमने 30। 30 को इस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे 3 गुणा 10। क्यों लिखेंगे? इससे हमें उपाधार अंक मालूम चल जाता है और आधार भी मालूम चल जाता है। विचलन की बात करें तो संख्या ज्यादा होगी तो विचलन धनात्मक आएगा, संख्या कम होगी विचलन ऋणात्मक आएगा। तो यहां पर 4 ज्यादा है तो विचलन हो गया प्लस का 4। सूत्र के हिसाब से बात करें, उपाधार अंक 3, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। 34 में 4 जोड़ोगे 38 हो गए, 4 का वर्ग 16, 38 को 3 से गुणा करोगे कितना हो गया? 114, और ये 16। अब आपको देखना है आधार में कितनी जीरो हैं? 1 जीरो है, तो यहां पर एक ही अंक बचना चाहिए, तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 115, 6 लिख दो। ऐसे कैसे? 1156। 34 का वर्ग होता है 1156। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, केवल उपाधार अंक से गुणा करना है। और देख लेते हैं हम, $69 का देख लेते हैं। अब यहां पर ये 60 के आसपास की भी और 70 के आसपास की भी है, तो उपाधार 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं। हम क्या लेंगे? 70। 70 के पास ज्यादा है, 70 के पास है तो 70 ले लेते हैं। 70 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 10, तो उपाधार अंक हो गया 7, आधार हो गया 10, विचलन हो गया माइनस का 1, क्योंकि ये संख्या उपाधार से कम है। कितनी कम है? 1 कम है, तो -1 हो गया। तो उपाधार अंक 7, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। तो 7, 69 में से 1 गया तो 68 बच गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस। इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 56, 5 42, 7 × 42 और 5 47। आधार में 1 जीरो, 1 अंक बचना चाहिए, 1 अंक है, तो यह आ गया इसका आंसर। अब आता है 225 ले लेते हैं। अब यहां पर हम आधार क्या लें? उपाधार। तो उपाधार आप 220 भी ले सकते हो, 230 भी ले सकते हो और 200 भी ले सकते हो। क्योंकि 200 ले तो 25 आएगा विचलन, 25 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो आप 200 लेके कर सकते हो। तो उपाधार हो गया 200, 200 को हम लिखेंगे 2 गुणा 100, उपाधार अंक हो गया 2 और आधार हो गया 100, विचलन हो गया प्लस का 25। तो उपाधार अंक 2, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 250। 25 का वर्ग होता है 625, 250 को 2 से गुणा करोगे 500। आधार में कितनी जीरो है? 2, तो 2 अंक बचनी चाहिए, यहाँ 3 है, तो ये इधर जाके एडजस्ट हो जाएगा, 6 गैस में जुड़ गया 25, तो यह आ गया 506 25।
एक और देख लेते हैं हम। तीन सौ तिरसठ का देख लेते हैं। अब 363 हम ले सकते हैं, 360 ले लो। अब 360 हो तो क्या लिखना पड़ेगा, 36 गुना 10 लिखना पड़ेगा। तो उपाधारण कितना हो गया 36, आधार 10, विचलन हो गया प्लस का 3, 3 ज्यादा है। तो उपाधारांक 36 संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो 36 गुना कितना हो गया, ये 366 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया। अब 36 को 366 से गुणा करेंगे तो 36 को 6 से गुणा करते हैं 216, बचे कितने 21। 36 को 6 से करोगे 216 और 21 37 हो गए। 36 108, 108 और 23, तो 23 और 8 31 हो गए। आधार में कितनी जीरो, एक जीरो, तो एक अंक है, लिख दो ऐसे कैसे, और ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप वैदिक गणित के अंदर वर्क कर सकते हो सूत्र निखिलम से।